ओके हेलो। सो मेरे ख्याल से आवाज़ आ रही होगी, तो मैंने थोड़ा सा वहाँ से हटा दिया है। सो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था मुझे कि मैं किस तरीके से यहाँ पे खड़े होने से भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है। सो मैं तो आधा बैठ के कर रहा हूँ सारा काम। सो इसको मैं एडजस्ट करूँगा, जगह है नहीं इसके अंदर। तो अब आते हैं हम डेरिवेटिव यूनिट्स के बारे में। डेरिवेटिव यूनिट्स मैंने बताया आपको, जो फंडामेंटल यूनिट जो अभी मैंने बताया, इन फंडामेंटल से जो मिल के, ठीक है, जैसे मीटर, दिस इज अ फंडामेंटल यूनिट, सेकेंड इट्स अ टाइम फंडामेंटल यूनिट, ये दोनों जब मिल के कंबाइन होकर जो यूनिट्स बनाती हैं उसको कहते हैं डेरिवेटिव यूनिट्स। सो यहाँ पे हम डेरिवेटिव यूनिट्स के बारे में, सारे डेरिवेटिव यूनिट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे लीनियर वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी, ठीक है, तो ये लीनियर वेलोसिटी क्या होती है, मीटर पर सेकेंड, ठीक है, जिसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो दिस इज, मैं यहाँ पे फिजिक्स नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, फिजिक्स का भी मैं पढ़ा दूंगा, तो वो सारी कोर्सेज मैं कर लूंगा, ले लूंगा। तो ये जिस वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी, तो इसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अब ये एक्सेलरेशन जो है वेलोसिटी बाय टाइम आता है, तो ये तो वेलोसिटी की ये होगी यूनिट, और टाइम की सेकंड, तो यहाँ पे मीटर पर सेकंड। यहाँ पे मीटर पर सेकंड। अब आती है एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, जो हम रेडियन के बारे में बात कर रहे थे, जिसको हम अल्फा, अल्फा क्या है, बड़ी परेशानी है इसकी वजह से, हो रही नहीं रहा। जो अल्फा बीटा एंड फाई के बारे में हमने बात की थी, जिसको हम रेडियन में लेते हैं, तो उसको हम रेडियन एंगुलर वेलोसिटी को इस तरीके से डब्ल्यू ऐसे घुमा के ले बनाते हैं। तो इसको कहते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन, ये अल्फा है, ठीक है। तो इस तरह से अल्फा को डिनोट करते हैं। ये डेंसिटी है, मास डेंसिटी जिसको कहते हैं, मास की डेंसिटी, तो इसको केजी पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो ये केजी पर मीटर। फोर्स एंड वेट को हम किस में नापते हैं, ठीक है, फोर्स एंड वेट को एफ और डब्ल्यू, ठीक है, फोर्स को एफ से लिखते हैं, डब्ल्यू को, वेट को डब्ल्यू से लिखते हैं, ठीक है। 1 न्यूटन, न्यूटन है 1 न्यूटन, मतलब 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हमारी यूनिट है डिराइव करने के बाद। प्रेशर फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, ठीक है, एरिया मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ को हमने किस में, मीटर में नापा, ब्रेथ को किस में नापा, मीटर में नापा, तो ब्रेथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू एरिया। फोर्स, फोर्स को अभी मैंने बताया कि न्यूटन में नापेंगे, ठीक है, ये फोर्स है ना, न्यूटन में नापा, तो ये हमारा फोर्स पर यूनिट एरिया हो गया। तो जब भी मैं स्लाइड्स लूँ ना, तो वहां पे आप रोक के स्क्रीनशॉट ले लिया करो। वर्क एनर्जी इंथैल्पी, ठीक है, वर्क एनर्जी इंथैल्पी, इसको डिनोट करते हैं डब्ल्यू, ई एंड एच। जूल, जूल, ये हमारा जूल मीटर, 1 जूल मीटर। अब आते हैं हम पावर के बारे में। पावर हमारा जूल पर सेकेंड, पी से पावर। अब आते हैं एक एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट डायनेमिक वेस्कोसिटी, ठीक है, एब्सोल्यूट या डायनेमिक वेस्कोसिटी को इस तरह से म्यू में, और न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। एंड काइनेटिक वेस्कोसिटी हमारा हो जाएगा मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। सो इसके बाद आता है जो 11 तक हमने कर लिया। बड़ी परेशानी है, बड़ी मुश्किल है, पर ठीक है, ये आपको समझ में आ रहा है ना। समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये डेरिवेटिव यूनिट्स है जो डराइव करके आ रहे हैं, ठीक है। और ना मैंने अभी डस्टर लिया है, बस ट्रायल वर्जन चल रहा है, तो अभी क्या कर सकते हैं। तो फर्स्ट आता है यहाँ पे हमारा, हमने 11 तक किया था, तो एक आती फ्रीक्वेंसी, ये भी वैसे ही चिकना है, तो ये पूरे तरीके से ये सोख ही नहीं पा रहा है, इसको बहुत पास से ले जाके बहुत ये करना पड़ रहा है, ठीक है। तो अब आती है हमारी फ्रीक्वेंसी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी को हम जो नापते हैं, तो इस तरीके से एफ लिखते हैं, ठीक है। तो इसको हम हजार्ड्स या 1 हजार्ड्स में
नापते हैं। ठीक है, अब आते हैं, थोड़ा सा मैं खड़ा हो जाता हूँ यहाँ पे। इसको क्या कहते हैं, 1 साइकिल पर सेकेंड। ये दिस इज द फ्रीक्वेंसी, आप देख लो। ठीक है, अब आते हैं हम 12 नंबर पे। 11 के बाद 12, ये 11, ये 12 था, ये 13 नंबर पे आता है। तो यहाँ पे आते हैं हम गैस कांस्टेंट को लेके। ठीक है, अब गैस कांस्टेंट को हम आर में नापते हैं। ठीक है, वैल्यू आप सबको पता होगी। और जब भी हम गैस कांस्टेंट को लिखेंगे ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमें याद ही नहीं होता है। जूल केजी केल्विन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये सारा खेल जब आएगा ना, जब हम पढ़ेंगे बेसिक्स गैस के बारे में, जब हमारा रेफ्रिजरेंट घूमने लगेगा, चलने लगेगा, अलग अलग रेफ्रिजरेंट कौन कौन से रेफ्रिजरेंट होते हैं, ये पूरा पूरा काम करेगा, पूरा यही काम करेगा। ये इसको याद रख लेना है, जूल केजी केल्विन। ठीक है, अब आते हैं हमारा थर्मल कंडक्टेंस। तो यहाँ पे आ जाता है हमारा थर्मल, ठीक है, कंडक्टेंस। ये है हमारा थर्मल कंडक्टेंस। तो इसको हम छोटे के से इस तरह से डिनोट करते हैं, और ये हो जाता है हमारा वर्क, W मीटर केल्विन। ये याद रखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी हमें ये भी इम्पॉर्टेंट है HVAC की नज़र से। ठीक है, अब थर्मल कंडक्टिविटी एंड थर्मल कंडक्टेंस, दिस इज अ टू डिफरेंट थिंग। तो अभी जब हम पढ़ेंगे आगे तो हम उसको भी सही कर लेंगे। कंडक्टिविटी, स्पेलिंग में मत जानना उतना, तो सॉरी, यहाँ पे मैंने कुछ गलत लिख दिया, टोटली गलत हो गया था मुझसे। थर्मल कंडक्टेंस को यहाँ पे H से डिनोट करते हैं। ठीक है, और इसको जो होता है, ये होता है W पर मीटर स्क्वायर केल्विन, और थर्मल कंडक्टेंस जो होता है हमारा, वो होता है K। वो मैं सोच रहा हूँ पता नहीं कुछ गलत सा हो रहा है। ठीक है, थर्मल कंडक्टेंस होता है हमारा W मीटर केल्विन। ठीक है, अब आते हैं हमारा 16 नंबर पे जो है स्पेसिफिक हीट है। तो स्पेसिफिक हीट को हम ऐसे ही लिख देते हैं, स्पेसिफिक हीट है। ओके, स्पेसिफिक हीट जो हमारा होता है वो छोटी सी से हम डिनोट करते हैं, और इसका जो होता है जूल केजी और जूल केजी केल्विन होते हैं। तो याद रखना, देखो यहाँ पे सब में केल्विन के आ रहा है, तो इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। और मोलर मास को हम जानते ही हैं, जब हम मोलर मास के बारे में बात करते हैं तो मोलर मास, ये मोलर है, तो मोलर मास या मॉलिक्यूलर, ठीक है, मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास एंड मॉलिक्यूलर मास जो होता है हमारा, वो होता है केजी पर मोल। ठीक है, तो ये सारे हमारे डेरिवेटिव यूनिट्स हैं। तो थोड़ा सा हम बात करना चाहेंगे, जैसे मीटर को कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे किलोग्राम को डिफाइन करते हैं, तो वहाँ पे हम थोड़ा सा आ जाते हैं। तो मीटर को जो हम डिफाइन करते हैं वो करते हैं इस तरीके से। मीटर क्या होता है उसको भी हम समझ लेते हैं कि व्हाट इज मीटर। ठीक है, हम किलोग्राम को भी समझ लेंगे। तो मीटर जो है वो डिफाइन होता है इक्वल लेंथ, ठीक है, वेव लेंथ जो होता है ना, वेव लेंथ इन वैक्यूम, ठीक है, ऑफ द रेडिएशन, जो इसका ट्रांजिशन जो बिटवीन होता है, लेवल जो होता है 2p10 के और 5d5 के होता है 85 के, तो उसी को हम मीटर कहते हैं। तो इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, मुझे नहीं लगता है जैसे किलोग्राम को क्या कैसे कहते हैं। अगर आपको लगता है कि मीटर को डिफाइन करना है, तो मीटर जो डिफाइन होता है, डिफाइन एज अ इक्वल लेंथ, लेंथ का जो लेंथ इक्वल टू बहुत ही बड़ा यूनिट है 165
0.763.7 इस तरह का वेवलेंथ होता है वैक्यूम में, ठीक है, वैक्यूम ऑफ द रेडिएशंस। और इसका जो लेवल होता है ना, ये मुझे नहीं लगता इतना इम्पोर्टेंट है, फिर भी आपको लगता है कि आपको जानना है तो ये D5 के बीच में जो होता है, ये जब हम एटॉमिक के बारे में पढ़ेंगे, ये 10-12 के बारे में होता है कि किस तरीके से D2 D5 वगैरह आता है, तो वो सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मीटर से ज़्यादा हमें केल्विन के बारे में जानना ज़रूरी है, तो यहाँ पे हम केल्विन पे ही ज़्यादा ध्यान देंगे। किलोग्राम को जो इंटरनेशनल प्रोटोटाइप है ना, एक स्टैंडर्ड ब्लॉक लिया गया है प्लेटिनियम एंड इरिडियम का LY है, उसको हम किलोग्राम में नाप के रखे हुए हैं। सो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जो आपको लगता है तो मैं बता देता हूँ। सो सेकेंड जो डिफाइन किया जाता है वो ड्यूरेशन होता है, एक पीरियड का जो रेडिएशंस टू हाइपर फाइन लेवल होता है ग्राउंड ऑफ द सीजियम के बारे में हम जानते हैं उससे। सो मुझे नहीं लगता है कि उतना जानने की ज़रूरी है, लेकिन हाँ केल्विन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। केल्विन बिकॉज वी आर HVAC स्टूडेंट, सो वी हैव टू क्लियर अबाउट द केल्विन। सो हम केल्विन को बारे में पढ़ेंगे और इसको लिखेंगे भी, केल्विन। सो मुझे खड़ा होना पड़ेगा। सो केल्विन के बारे में होप सो कि आपको दिखाई दे रहा हो। तो केल्विन को हम जो डिफाइन करते हैं, एक ऐसा फ्रैक्शन है, कौन सा फ्रैक्शन है, जो 1/273.16, ठीक है, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर का जो हमारा ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर पे, ठीक है, आता है। बस इससे ज़्यादा सर पैर नहीं खाना केल्विन पे, ठीक है। प्रेजेंटेशन ऑफ यूनिट एंड वैल्यू, ये सारी हमें जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और क्योंकि ये सारी चीज़ें हमें याद करनी है। जैसे कि 10 to the power 12 को क्या कहते हैं, टेरा बोलते हैं, टेरा, याद रख लेना। 10 to the power 12 को टेरा बोलते हैं, और इसको डिनोट करते हैं T से। आपने देखा होगा 1 टेराबाइट, ठीक है, 1 टेराबाइट की हमारी मेमोरी कार्ड आती है, हार्ड ड्राइव आती है, मतलब हार्ड ड्राइव। तो वो 1 टेरा, मतलब ये टेरा जो है 10 to the power 12। अब आते हैं 10 to the power 9 को कहते हैं गीगा, दिस इज गीगा, ठीक है। देखो अगर टेरा याद नहीं आ रहा है ना, तो टेरा 12 दर्जन केला, टेरा 12 दर्जन केला, 10 to the power 12, ठीक है। गीगा 9, तो ये जो जी से है ना, ऐसा लग रहा है ना 9 है, तो आपको गीगा तो याद करना ही पड़ेगा। सो 9 को गीगा कहते हैं। 10 to the power 6 को मेगा कहते हैं। गीगा को कैसे दिखाते हैं, जी से, कैपिटल जी से, मेगा को एम से, ठीक है। अब आते हैं 10 to the power 6 हो गया आपका, 10 to the power 3 पे आते हैं। 10 to the power 3 पे, तो 10 to the power 3 को क्या कहते हैं, किलो, इसको क्या कहते हैं, किलो, ठीक है, इसको कहते हैं किलो। और 10 to the power 2 को कहते हैं, क्या कहते हैं, हेक्टो। किलो एंड हेक्टो याद कर लेना है आपको, ये है किलो एंड हेक्टो, ठीक है। अब किलो को तो हम जानते ही कि के से डिनोट करते हैं, ठीक है, हेक्टो को एस से, ठीक है, हेक्टो को हम करते हैं एच से, इसको हम करते हैं के से। अब इसके बाद भी हम अभी यूनिट देखेंगे, सो इसको रब कर दे रहे हैं, ठीक है। ये थोड़ा मैं बड़ा बड़ा इसलिए लिख रहा हूँ कि आपको नज़र आए, और इसको अभी तुरंत रब कर देता हूँ। थोड़ा सा मुझे
क्या है कि मैं बेड के ऊपर लगा रखा हूँ इसको, क्योंकि मेरे पास एकदम जगह नहीं है। सो होप सो कि आप इसको समझो और इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो मैं पूरा कोर्स कराऊंगा, इस सारे कोर्स के अंदर में ये पूरी की पूरी डिफाइन आएगी। तो आपका बेसिक्स क्लियर होना चाहिए। अगर बेसिक्स क्लियर नहीं है तो बहुत बहुत परेशानी आने वाली है। तो हमने जो 10⁻1 होता है, ठीक है, उसको कहते हैं डेका। दिस इज कॉल्ड द डेका, और डेका को कहते हैं DA। दिस इज कॉल्ड द DA, डेका DA। 10⁻⁻1 को कहते हैं डेसी। डेसी 10⁻⁻1 को कहते हैं डेसी, ठीक है, जिसको हम D से डिनोट करते हैं। 10⁻⁻2 को क्या कहते हैं? 10⁻⁻2 को जब डेसी उसको कहते हैं तो इसको सेंटी कहते हैं, जैसे हमारे सेंटीमीटर में जितने भी ये आते हैं, ठीक है। सेंटी, अब ये मत समझ ले कि सेंटीमीटर कहते हैं, ऐसा नहीं। मीटर जब हम इसको ड्राइव यूनिट में डालेंगे तब 10⁻2 को सेंटी कहते हैं। 10⁻, ये दो आदमी जब भी मिलेंगे ना तो सेंटी हो जाएंगे। एक आदमी जो है वो धाकड़ रहता है, डेका, ठीक है। और डेसी, डेसी जो है एक, डेसी एक लड़की है जो एक है, सिंगल है। जब वो दो हुई ना तो वो सेंटी हो गई, ठीक है। और जब वो लड़का जो था वो धाकड़ था तो डेका हो गया। लड़की जब बनी तो डेसी हो गई। अब दोनों बन गए तो वो सेंटी हो गया। तो आप इससे समझ जाओ। अब आते हैं 10⁻³ में। तो 10⁻³ को क्या कहते हैं? मिली। अब 3 लड़कियां थी, वो तीनों लड़कियां क्या की? मिली, एक दूसरे से मिली, ठीक है, जिसको हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं। 10⁻⁻6, अब लड़का भी मिल गया, लड़की भी मिल गई, तो ये बन गए हमारे माइक्रोमैन, ठीक है। माचो मैन से माइक्रोमैन को 10⁻⁻6 कहते हैं, ठीक है। इसको डिनोट करते हैं म्यू से, ओके। 10⁻9, 10⁻⁻9 को कहते हैं, ये छोटा है, नैनो। नैनो नहीं चाहिए मुझे, नैनो लोग नहीं खरीद रहे, सो उनका ये मैं रटने के लिए बोल रहा हूँ कि नो नैनो। दम आ रहा है नो से नैनो, तो नैनो को हम डिनोट किस चीज से करते हैं? तो छोटा n से, ठीक है। और हमारा 10⁻⁻12 को हम कहते हैं पीको। तो पीको, तो एक पीको जो है, एक लड़का है, मैंने पीको पिकाचू से याद कर लो। पिकाचू जो है वो 12 पिकाचू पकड़ के लाया है, ठीक है, 12 पिकाचू। तो ये हो गया आपका पिकाचू, जिसे हम पी से करते हैं। बहुत ही सिंपल है। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये इतना सिंपल है, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। देखो, याद नहीं हो रहा, मैं आपको बगैर देखे हुए याद करवा दूंगा। इधर आप मत देखो। डे का एक धाकड़ लड़का है जो अकेला है। डेसी एक लड़की है जो अकेली है, लड़की माइनस है, ठीक है। सेंटी कब हुई? जब वो दोनों मिल गई, ठीक है, सेंटी हो गई। सॉरी, यहाँ पे आएगा सेंटी। वो दोनों मिल गए, सेंटी हो गई। जब 3 लड़कियां मिली तो वो 3 लड़कियां आपस में मिली, 3 लड़कियां आपस में मिली, 3 लड़के के जोड़े मिले तो वो क्या हो गए? माइक्रोमैन। माचो मैन से माइक्रोमैन। 10⁻6 नैनो मतलब नहीं, 9 से नैनो। और पिकाचू जो था हमारा वो 12 पिकाचू पकड़ के लाया गया। बस खत्म। कितना इजी है। सो यू आर मेकिंग कि यार 10⁻⁻9 में क्या होगा, 10⁻⁻2 में क्या होगा? कुछ नहीं होगा, बस आज के बाद से कुछ भी नहीं होगा। स्क्रीनशॉट ले लेना वीडियो पॉज करके। सो ये हमारा कंटेंट खत्म हो गया। और ये सारी चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये। आने वाले कल में ये सारी चीज़ें हमें चाहिए,
किसी तरीके से भी, एनी हाउ। सो ये हमें चाहिए ही चाहिए। सो अगर आपको वीडियोस जो है आप कंटिन्यूस मिलेंगी, हाई जो डिजिटल होता है, जो रेजोल्यूशन होता है उस पर मिलेंगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें मिलने वाली हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, तो थोड़ा सा इसको सूखने देंगे और फिर इस पर लिखते हैं। थोड़ा सा इस पर ये मार देते हैं। तो अभी मेरे पास डस्टर वगैरह नहीं है, मैं डस्टर ले लूँगा, सारा कुछ ले लूँगा। फ़िलहाल तो जो भी चीज़ से काम चल रहा है, फर्स्ट है हमारा वीडियो, तो मुझे इतना टेंशन नहीं है, हमें पढ़ने से मतलब है। तो मास और वेट का जो हमारा चक्कर है वो थोड़ा डिफाइन करना ज़रूरी है। बहुत लोगों को मास और वेट में पता नहीं चलता है, ठीक है। तो मास जो होता है वो क्या होता है, फोर्स क्या होता है, थोड़ा सा सूखने देते हैं। ओके, लेट्स सी। तो मास क्या होता है, इस मास के बारे में जानेंगे। तो मास क्या होता है, हमारा जो मास होता है, किसी भी चीज़ का मास, जब हम जानते हैं कि जब हम मास जो होता है, जो बॉडी का जो जो वेरी नहीं करता, जो बॉडी के अंदर में जो भी चेंजेस जो हो रहे हैं अर्थ सरफेस पे, लेकिन मास को कोई चेंज नहीं करता। जैसे कि मान लीजिए कि इट्स द, मतलब अगर इसको कहते हैं, इट्स द अमाउंट ऑफ मैटर, जो मैटर कंटेन है इन अ गिवन बॉडी, जो भी मैटर है गिवन बॉडी में, उसी को हम कहते हैं मास। और ये कभी भी चेंज नहीं होता है, ठीक है। अगर हम जो मान लो, इसको समझने के लिए क्या है, एक डिब्बा है, इस पे मैंने 1 kg वजन रख दिया, ये इसका अमाउंट ऑफ कंटेन है, ठीक है। ये है मैटर, ये एक मैटर चीज़ है, ये 1 kg का डिब्बा है, ये मैटर है। अब ये जो मैटर है ये कभी भी चेंज नहीं होगा, चाहे मैं इसको ज़मीन के सरफेस पे रखूँ या चांद पे ले जाऊँ, ये इसका कंटेंट कभी भी चेंज नहीं होगा, जो इसके अंदर में है वो कभी भी चेंज नहीं होगा। ये दिस इज कॉल्ड द मास, ये इस बॉडी का मास है जो चेंज नहीं होता है। तो अगर मास को हम मेज़र कैसे करते हैं, अगर हम मेज़र कैसे करेंगे, तराजू से भी कर सकते हैं। जैसे मान लो कि एक तराजू लिया, उससे कर लिया, या एक लीवर बैलेंस कह सकते हैं हम, लीवर बैलेंस से हम कर लिया। लेकिन जो वेट होता है, वेट जो होता है वो हमारा चेंज होता है, वेट हमारा चेंज होता है, ठीक है। क्योंकि वेट जो है धरती पे कुछ है, ऊपर कुछ है, वो है अमाउंट ऑफ पुल है, ठीक है। ये वेट का जो सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये पुल है, ये खींचा गया अमाउंट ऑफ पुल, बस इतना याद रखना है इसमें। ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, इसको कहते हैं अमाउंट ऑफ पुल। वेट को बस अमाउंट ऑफ पुल याद रखना है, कुछ भी याद नहीं रखता, बस अमाउंट ऑफ पुल है, ठीक है। जो अर्थ हम पे लगाती है, एक फोर्स लगाती है जो पुल करती है, जो डिस्टेंस टू डिस्टेंस वेरी करता है। क्योंकि वेट जो होता है हमारा, अर्थ का जो फोर्स है लैटिट्यूड एंड एलिवेशन पे वेरी करता है, तो वेट इज द फोर्स। तो जब हम पुल करेंगे तो ये है हमारा फोर्स, बस ये याद रखना। पुल है या फोर्स है, बस ये याद रखना। क्यों कि ये जो वेट है, ये वेट हमारा है ही नहीं, मास हमारा है लेकिन वेट हमारा है नहीं। ये डिपेंड करता है अर्थ के फोर्स पे, अर्थ के
पुल पे या फोर्स पे। अर्थ मान लो ये हमारा अर्थ है, तो अर्थ यहाँ पे ज़्यादा फोर्स लगाएगी, यहाँ पे कम फोर्स लगाएगी, ठीक है। जब हम ऊपर चले जाएंगे, ये दूसरी जगह चले गए, तो यहाँ पे हमारा फोर्स अलग है, यहाँ पे हमारा फोर्स अलग है। ये अर्थ के फोर्स से 1/6 है, तो ये फोर्स यहाँ पे कम है। जब हम चांद पे जाते हैं तो हम इस तरह से उड़ते रहते हैं, बिकॉज ऑफ कि फोर्स ही नहीं है, बहुत कम है। ऐसा नहीं कि फोर्स नहीं है, फोर्स 1/6 है, ठीक है। तो फोर्स कम होने की वजह से हम रहते तो ऐसे नहीं कि उड़ गए पूरा ज़मीन पे, हम रहते तो हैं लेकिन एक डिस्टेंस मेंटेन करके यहाँ से वहाँ जाते रहते हैं। और हमारा वेट जो जितना भी है, अगर मान लो कि हमारा वेट यहाँ पे 66 kg है, तो वहाँ पे हमारा 11 किलो वजन हो जाएगा। अब जहाँ पे जैसा फोर्स है, अब 11 किलो वाला वजन आदमी, वो बच्चे जो होते हैं वो इस तरह से चले गए, वहाँ से वहाँ चले गए। सो वहाँ ये है हमारा, तो वेट हो गया हमारा। तो फोर्स क्या है, तो फोर्स के बारे में हम जानेंगे, ठीक है। तो अब एक चीज़ आता है कि कन्फ्यूजन होता है यूनिट में, मास के और वेट के जो कन्फ्यूजन होता है, तो उसके लिए हम जानेंगे कि जो रिलेशनशिप है मास का, मास हमेशा केजी में लेते हैं और वेट हमारा न्यूटन में होता है। ये चीज़ हमें याद रही, मास जो होता है ये हमारा केजी में होता है और वेट जो होता है हमारा न्यूटन में। कोई कन्फ्यूज़न की ज़रूरत है ही नहीं इसके अंदर, ऐसा कोई पढ़ाएगा नहीं है इस तरीके से। तो रिलेशन बिटवीन मास एंड वेट क्या है, ठीक है। तो वेट जो है हमारा, ये जो वेट है, जो वेट है हमारा, यहाँ पे जो वेट है हमारा, ये जो मास है हमारा, तो जो वेट है, जो मास है हमारा, तो एक होता है mg। mg क्या है और मास क्या है, एक होता है m, ये हमारा m आ जाएगा W/g। दिस इज द रिलेशन, ठीक है। तो वेट जो है हमारा वो न्यूटन में आएगा, क्योंकि ये फोर्स है, ये हमारा न्यूटन में है, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। अब मास जो है हमारा केजी और ग्राम में आएगा, क्योंकि ये हमारा ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी है। जो हमारा जी है ना, ये जी, ये क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी, ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी हो गया खत्म। अब आते हैं हम फोर्स के बारे में। फोर्स क्या है, उससे पहले मोमेंटम को समझेंगे। तो मैं आपको पूरा बेसिक्स पढ़ा ही देता हूँ। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे वीडियो को स्टॉप कर देते हैं, क्योंकि वीडियोस थोड़ा लंबी हो जाएंगी, बच्चों को पढ़ने में थोड़ा दिक्कत होगा। मैं चाहता नहीं हूँ कि बच्चे 10 से 20 मिनट से ज़्यादा किसी चीज़ को भी पढ़ें। तो यहाँ पे वीडियो को स्टॉप कर देते हैं और इस वीडियोस को अपलोड कर देते हैं, फिर हम आगे की वीडियो फोर्स वाली पढ़ते हैं, ठीक है। ओके, लेट्स सी। तो इसको मैं स्टॉप कर रहा हूँ, देखता हूँ वीडियो कैसा बना है।